बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया में हमें लाने का ज़रिया हमारे माँ बाप बने हैं और अल्लाह ने उन्हें दुनिया में हमें पहुँचाने का ज़रिया बनाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं अपना तज़किरा किया है, उसके फ़ौरन बाद ही माँ बाप का तज़किरा किया है। माँ की बड़ी अज़मत कुरान में बताई गई है, अहादीस में बताई गई है और कहा गया है कि माँ के कदमों तले जो है जन्नत है। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माँ बाप जिनके दुनिया में ज़िंदा हैं, वो लोग अपने माँ बाप की कदर करें और उनकी इज़्ज़त करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या आपसे शेयर कर रहे हैं कि जिस वाक़ये ने मुझे तो रुला दिया, और उम्मीद है कि कोई भी जो इसको सुनेगा, सच्चे दिल से सुनेगा, वो रोए बग़ैर नहीं रहेगा। एक माँ की दर्दनाक कहानी, किस तरह उसने अपने बेटे से मोहब्बत की और उसको क्या सिला मिला, ये इस वाक़ये में ज़रा समाअत फरमाइए। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो बाप की मामूली तनख्वाह उसके अखराजात पूरे करने से कासिर थी। माँ को विरासत में एक प्लॉट मिला था। उसके कागजात अपने बेटे के हवाले करते हुए कहा, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा तो ऐसे कई प्लॉट ख़रीदेगा। माँ ने कहा, मेरे बच्चे ये प्लाट बेचकर अपने तालीमी अखराजात पूरे कर। इस तरह उसकी पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। यूनिवर्सिटी से फ़रागत के बाद उसे अच्छी सी जॉब भी मिली। यूँ ख़ानदान के बुरे दिन ख़त्म हो गए। चंद अरसे बाद माँ बाप के लिए ये खुशी उस वक़्त आर्जी साबित हुई जब पसंद की शादी के बाद उसने अपने माँ बाप को बाप की कुल पेंशन यानी 8,000 रुपये के रहम करम पर छोड़कर अपना घर अलग बसा लिया। उसके अपने घर में गाड़ी से लेकर एयर कंडीशन तक की हर सहूलत मुयस्सर थी, जबकि दूसरी जानिब उसकी माँ बीमारी की वजह से बिस्तर से लग कर रह गई थी। बाप रोज़ाना आधा घंटा पैदल चलकर हकीम साहब से उसके लिए ताज़ा दवा लेकर आता, जबकि बाकी वक्त लोड शेडिंग की वजह से देसी पंखे से अपनी बीवी के पसीने पोंछने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ रहता। एक दिन शदीद बुखार की वजह से माँ की हालत गैर हो गई। जब माँ को खांसी का दौरा पड़ा तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचा दिया। डॉक्टर माँ से कोई भी बात पूछ लेता, उसका जवाब बस यही होता, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। उसकी ज़ुबान पर हर वक्त यही अल्फाज होते कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा। किसी ने जाकर बेटे को खबर दी कि अस्पताल के बेड पर आपकी माँ ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आपको याद कर रही है। अचानक उसके कदम गाड़ी की जानिब बढ़ने लगे। बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर गाड़ी में सवार हुआ। आज उस पर जो कैफियत तारी थी वो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। बिलाखिर वो अस्पताल पहुँचा और सीधा उस वार्ड में वारिद हुआ जहाँ उसकी माँ मौत की सरहद पर उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो वार्ड में दाखिल हुआ तो डॉक्टर माँ के इलाज में मसरूफ़ था। उसने जाकर माँ से लिपटने की कोशिश की। जब डॉक्टर को मालूम हुआ कि ये उसका बेटा है तो वो अपने गुस्से पर काबू न रख सका, क्योंकि माँ बाप के साथ उसके सलूक के बारे में पहले ही किसी ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया था। डॉक्टर लफ्ज़ों के छलनी कर देने वाले असलहे से उस पर हमला आवर हुआ। जब डॉक्टर डांट डपट की तमाम हदें पार कर चुका तो अचानक माँ के मुर्दानुमा वजूद में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने कांपते हाथों के साथ डॉक्टर का हाथ पकड़ा, उसकी माँ ने, और उसके लरजते होंठों ने ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज अदा किए, तो मेरे बच्चे को क्यों डांट रहे हो? मर रही है माँ, ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही है और डॉक्टर उसके बच्चे को डांट रहा है। उस बच्चे को जिसने माँ बाप के साथ ये सलूक किया। और माँ के आखिरी अल्फाज ये हैं, डॉक्टर को चिल्ला कर कह रही कि तुम मेरे बच्चे को क्यों डांट रहे हो? उसके बाद माँ ने गर्दन लुढ़काई और हमेशा के लिए इस दुनिया से उस पार चली गई। ये वाक़या उन लोगों के लिए बड़ा इबरत का है कि जिनके माँ बाप ज़िंदा है और वो अपनी माँ बाप की नाकदरी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर माँ की। इसलिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि जिनके माँ बाप हयात हैं, इस दुनिया में ज़िंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर करें। और जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं और वो नाराज़ करके इस दुनिया से उनको आपने भेजा है, तो उनके लिए इसाले सवाब करते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे।